जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जो भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। वो हमारे पुराने कर्म, हमारे कभी जो हमने गलती से जाने अनजाने बुरे कर्म किए होंगे उन्हीं के ही फल होते हैं। लेकिन गुरुजी के चरणों में आने के बाद गुरुजी उन बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटे में काट देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें और किसी भी परेशानी, किसी भी कष्ट को आने पर घबराएं नहीं। हमेशा गुरुजी को याद करें। गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। और संगत जी, लेटेस्ट वीडियो सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसको सबसे पहले जाकर अपने YouTube के माध्यम से सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हो तो कृपया मुझे क्षमा करना। गुरुपा, आपका आज भी शुक्राना, कल भी शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अभी एक मेरे घर अभी किन्नर आए थे। मेरे देवर की शादी थी तो दूसरे दिन किन्नर आए दूसरे दिन घर पर। संगत जी, वो पहले भी बहुत बार घर पर आ चुके हैं। कोई भी अच्छा ओकेज़न होता है, मेरी डॉटर जब हुई थी तो भी वो घर आए और वो 11,000 उस टाइम लेकर गए थे डॉटर के होने पर भी। तो संगत जी, अभी उन्होंने 51,000 की मांग की, बट मेरी मदर इन लॉ ने उन्हें 51 नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोग हर घर देखकर ही मांगते हैं। और उनका कहना यह था कि मेरे देवर जो है वो गवर्नमेंट सर्विस है उनकी, और मेरी जो अभी देवरानी आई है वो सीए है। और अभी घर पर गाड़ी भी उन्होंने दी है। देवरानी गाड़ी लेकर आई है, किया अपने साथ लेके आई है। और संगत जी, अभी घर का भी रिनोवेशन हुआ था तो जिसकी वजह से शायद उन्हें लगा कि इनके पास पैसा है या क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि तुम लोग होटल में इतना पैसा दे देते हो लेकिन तुम्हें हमें देने में वो हो रहा है। हम लोग ये पैसा अच्छी जगह ही लगाएंगे, कहीं गलत जगह नहीं लगाते हैं। तो संगत जी, उन्हें बहुत बहुत मनाया। उन्हें इस बीच मैंने उन्हें चाय बना के पिलाई। तो संगत जी, उन्होंने चाय भी पी ली और मैं कंटिन्यू बार बार बाहर अंदर जा रही थी। मैंने ऐसा सुना था कि जब भी किन्नर आए तो उनके पैर अवश्य छूने चाहिए। पहले भी गुरुपा ने एक बार अभी वैष्णो देवी की यात्रा में मुझे किन्नर के दर्शन करवाए, लेकिन उस टाइम भी मैं पैर छूना भूल गई। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। फिर उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन में भी किन्नर दिखाए और उनके पैर छूने के लिए उन्होंने मुझे ड्रीम में खुद कहा। तो संगत जी, उस दिन मैंने किन्नर के पैर छुए। और ऐसा भी मैंने सुना था कि जब भी किन्नर आए तो आप उन्हें एक अनार अवश्य दान करें। आप कुछ भी दान कर रहे हो XYZ, लेकिन साथ में एक अनार ज़रूर उनको दान करें। तो संगत जी, उस दिन ऐसा हुआ कि किन्नर बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि हम लेंगे तो 51,000 ही लेंगे। पर संगत जी, वो नहीं माने। मदर इन लॉ ने 31 दिए, उसके बाद उन्होंने 5 और बढ़ाकर उन्हें टोटल 36 दिए। संगत जी, उस दिन घर पर बहुत फैमिली मेम्बर्स थे। तो संगत जी, वो भड़क गई और उन्होंने वही अपना अब्यूज़ देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बहुत गलत गलत बोला, उन्होंने सबको बोला गलत। लेकिन पता नहीं क्या था कि वो सिर्फ मैं कंटिन्यू बाहर थी, उनके पास खड़ी थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं कहा कुछ भी गुरुजी के आशीर्वाद से। और वो सबको गंदा गंदा बोल कर गई। इवन उन्होंने यह भी कहा कि यह गाड़ी तुम्हारी यहीं की यहीं रखी रह जाएगी।
पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जबकि उन्हें बहुत खुश किया मदर इन लॉ ने, फिर भी वो नहीं मानी। तो मैं गुरुपा का इसके लिए भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे गुरुपा ने मतलब उनका आशीर्वाद था तो ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। और संगत जी, मुझे उन्होंने जाते समय भी उन्होंने ब्लेसिंग्स दी अपनी, और मुझे और मेरे अंकल को दोनों को अपने पास रखने के लिए कहा वो ब्लेसिंग्स, जबकि इतना मूड ख़राब होने के बाद में भी किन्नर नहीं देते, कुछ भी नहीं करते वो। तो मैं और गुरुपा प्लीज़ आप उन्हें भी मतलब अगर हमारी तरफ से कोई भी गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, हमें माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, अभी कुछ दिनों पहले से गुरुपा मुझे कह रहे थे कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, रोज़ शुक्राना कर, रोज़ शुक्राना कर। और उन्होंने यह भी कहा मुझे कि सुबह 7 बजे से पहले 2 पाठ करने हैं, एक तो जपजी साहिब का पाठ और उसके साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना है। संगत जी, मैं कुछ ही दिन कर पाई, कुछ ही दिन। पहले तो मैं बीच में कभी भी पूरा दिन में कर लेती थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि गुरुपा ने मुझे सुबह 7 बजे से पहले करने को कहा है। उसके बाद दोबारा जब मुझे याद आया तो मैंने जब सुबह 7 बजे से पहले कुछ ही दिन किया। गुरुजी ने मुझे अमृत वेले के लिए भी बहुत कहा, लेकिन मैं नहीं उठ पाई। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे 7 दिन तक कंटिन्यू सत्संग करने को कहा। मतलब जो मैं समझ पाई उनके टेलीपैथी मैसेजेस से, सत्संग से, अमृत वेले सत्संग करना था, जो कि उन्होंने कहा था कि एक सुरक्षा कवच था मेरे लिए, ब्लैक मैजिक और ऊपरी हवा से बचने के लिए। संगत जी, मैं 3 दिन कर पाई क्योंकि मेरे अंकल अभी गुरुपा से नहीं जुड़े हैं, और वो 3 दिन भी मैंने बहुत मुश्किल से किए। अकेले बैठकर करना था, किसी को नहीं पता चलना था। लेकिन मेरी डॉटर छोटी है अभी 1.10 ईयर्स के, वो सुबह उठ गई थी 3:30 बजे ही, और मेरी दादी सास भी मेरे पास सो रही थी, तो वो भी देखती थी कि ये क्या कर रही है। तो मैं नहीं कर पाई, और उसके 3 दिन बाद ही मेरे अंकल आ गए वहाँ, और अंकल अभी गुरुपा से नहीं जुड़े हैं, तो मैं नहीं कर पाई वो कंटिन्यू। मैं उसके लिए गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग भी नहीं सुन पाई थी क्योंकि बच्चे के ऊपर कष्ट था, और मेरी बेटी बीमार हुई ट्यूसडे के दिन। पहले भी गुरुपा का इतना बड़ा आशीर्वाद रहा है कि सिर्फ सत्संग सुनने से उन्होंने मेरी बच्ची के ऊपर एक छोटा सा भी कष्ट नहीं आने दिया। और वो मुझे कंटिन्यू कह रहे थे कि तेरी बच्ची के ऊपर संकट है, सत्संग सुन, उसे कुछ नहीं होगा। मैं नहीं सुन पाई, मैं बिल्कुल नहीं सुन पाई। और संगत जी, गुरुजी ने उसके ऊपर बड़ा कष्ट नहीं आने दिया, लेकिन वो उसे ऐसा इन्फेक्शन कुछ हुआ कि पहले उसे 2 दिन फीवर हुआ। तो संगत जी, मैंने जो आइब्यूजेसिक प्लस थी दवा, वो मैंने गुरुजी से ब्लेस करवाई, और उसको सिर्फ 2 टाइम्स ही दी थी मैंने वो दवा, 2 to 3 टाइम्स ही। उसके बाद संगत जी, उसको बिल्कुल फीवर नहीं हुआ। नहीं तो मेरी डॉटर को 4 डेज से कम तो फीवर रहता ही नहीं है। वो फीवर उसको मैं 7 डेज तक भी फीवर रहता था उसको, चाहे मैं कितना ही उसको दवा दे दूँ। गुरुपा से ब्लेस करवाने के बाद में उसको दोबारा फीवर नहीं हुआ, उसको जुकाम भी नहीं हुई, इतनी जुकाम थोड़ी सी हुई, उसको कोल्ड हो गया था। उसके बाद संगत जी 3 डेज़ बाद उसको लूज़ मोशंस हो गए। और मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मैं क्योंकि गुरुपा शुक्राना सत्संग करने के लिए रोज़ कह रहे थे, लेकिन मैं 1-1, 2-2 दिन मिस कर रही थी बीच में। अगर मैं रोज़ शुक्राना सत्संग करती, जो गुरुपा का आदेश था, तो मेरी डॉटर को ये भी नहीं होता, कुछ नहीं होता उसे। लेकिन क्योंकि शुक्राना करने से हमारे ही कष्ट कटते हैं। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और संगत जी, फिर भी गुरुपा के आशीर्वाद से शादी के दिनों में डॉटर बहुत ठीक रही। गुरुपा ने बहुत अच्छे से रखा उसको, थोड़ा उसने परेशान किया। इसके अलावा संगत जी, गुरुपा ने मुझे सैटरडे के दिन एक दोबारा करने को कहा था। मैं पहले भी गुरुपा ने काली माँ को चोला और शीतला माता को चोला चढ़वाया है, लेकिन अभी फिर से उन्होंने कहा, और वो कंटिन्यू मुझे 5 से 6 बार वही सत्संग सुनवा रहे थे। तो मैंने काली माँ को तो नहीं, घर के पास काली माँ नहीं थी, लेकिन दुर्गा माता भी काली माँ का ही रूप है। तो दुर्गा माता को और शीतला माता को मैंने पीली चुन्नी और दुर्गा माता को लाल चुन्नी चढ़ाई, और दुर्गा माता को श्रृंगार का सामान, शीतला माता को भी श्रृंगार का सामान, और साथ में मैंने गन्ने का जूस शीतला माता को भोग लगाया। और फिर उसके बाद में मैंने वो खुद ने भी पिया और मेरे अंकल को भी पिलाया वो गन्ने का जूस। संगत जी, उन्होंने एक और चीज़ कहा था, पहले भी गुरुपा ने कहा था 7 पान के पत्ते का उपाय, वो मैंने पहले किया हुआ है, और मैंने उसका जल प्रवाह भी किया हुआ है।
लेकिन संगत जी अभी कुछ शायद बड़ा कष्ट था, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया या क्या था, क्योंकि शादी के घर में गई थी और गुरुपा कहते हैं कि तेरे ही घर में से कोई एक है जो कि ब्लैक मैजिक करता है। तो संगत जी कुछ ना कुछ, अभी शादी के घर में सब लोग आए हुए थे, पता नहीं था, तो मैं पान के पत्ते का उपयोग नहीं कर पाई उस दिन सैटरडे को, और डॉटर फिर से बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई सैटरडे को, संडे को। तो संगत जी अभी ट्यूसडे को, पहले मेरा मंडे को मुंबई आने का था, मैं जयपुर से मुंबई था मेरा, लेकिन मंडे का कैंसिल हो गया, पता नहीं गुरुपाल का क्या था। फिर ट्यूसडे को मेरी टिकट हुई, और ट्यूसडे को मैं जब घर से निकली 12 बजे, उससे पहले मॉर्निंग में पहले वो पान के पत्ते का उपयोग बच्ची पर से करके, उसके बाद एक छोटा सा, मेरे को टाइम नहीं था, मैंने फिर भी गुरुपा का शुक्राना सत्संग 1-2 मिनट का ही शेयर किया। और संगत जी वो ट्रेन में बिल्कुल ठीक रही पूरे रास्ते, बिल्कुल उसने परेशान नहीं किया, गुरुपा के आशीर्वाद से। उसने खा भी लिया अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ गुरुपा के आशीर्वाद से। तो मैं गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और पूरे 7 डेज़ बाद ही गुरुपा ने मेरी बच्ची को बिल्कुल ठीक कर दिया। और उन्होंने मुझे, जिस दिन डॉटर को फीवर हुआ था, उसी दिन मॉर्निंग में गुरुपा ने तो मुझे सत्संग में यह सुनाया था कि उनके भी बच्चे को फीवर हुआ पहले, उसके बाद लूज मोशंस हुए और 7 डेज़ लगे उसको ठीक होने में। संगत जी सत्संग सुनने के बाद जब मैं मॉर्निंग में दोबारा सोने के बाद उठी, तभी देखा तो मेरी बेटी को फीवर था। गुरुपा, अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, प्लीज़ मुझे क्षमा करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरी बच्ची को लाइफ ब्लेस करने के लिए। और संगत जी आज तो टेलीपैथी में गुरुपा ने यह कहा कि आज तेरी मृत्यु तय थी, लेकिन मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। संगत जी मैं कुछ नहीं पता अभी ब्लैक मैजिक की वजह से शादी के घर में से आना और किसी ने क्या किया था, लेकिन गुरुपा ने जब से खुद से जोड़ा है तो कुछ भी बाल बाका नहीं होने दिया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। मेरे अंकल को का भी उन्होंने पूरी तरह वशीकरण ख़त्म कर दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने यही कहा कि तू बस शुक्राना कर, बस एक काम है जो सिर्फ तुझे करना है और उसके अलावा तुझे कोई उपाय नहीं करना है। मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। माँ काली, जय अम्बे माँ की, जय माँ शीतला, जय कैला मैया, जय बीजासन मैया, जय भैरव जी की जय हो। गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हनुमान जी की, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे साथ कल बहुत बड़ा सत्संग हुआ। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ, इतना शुक्राना करना चाहती हूँ कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत बड़ा सत्संग हुआ कल। संगत जी, मेरी बेटी अचानक से गेट खुला हुआ था और गेट के बाहर मतलब चली गई। और हम सेकंड फ्लोर में रहते हैं अपार्टमेंट में, सेकंड फ्लोर के अपार्टमेंट में। और वो नीचे चली गई। वो 1.5 साल की बच्ची, 1.5 साल की बच्ची है। वो अचानक से पता नहीं कैसे, बस गेट खुला हुआ मिल गया उसे, वो नीचे चली गई। और रात के 11 बज रहे थे, 11 बजे वो रोड पर पहुंच गई। बस गुरुजी का शुक्राना करिए, बहुत बहुत शुक्राना करिए कि वहाँ पर 4-5 लोग खड़े हुए थे और सब सुनसान था, पूरा सब कुछ बंद हो चुका था, सब दुकानें बढ़ गई थी। 4-5 लोग खड़े हुए थे जो कि जान पहचान के थे। उन्होंने पकड़ लिया मेरी बेटी को। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा पहले से मैसेज दे रहे थे, तेरी बेटी के ऊपर कष्ट है, तेरी बेटी के ऊपर कष्ट है, लेकिन मैं मैसेज को ध्यान ही नहीं देती हूँ। सॉरी गुरुपा, बहुत बहुत सॉरी। मैं बहुत लापरवाह करती हूँ, मैं बहुत लापरवाह माँ हूँ। लेकिन शुक्राना गुरु, पल 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 का शुक्राना, आपने ही उसकी रक्षा करी है और हमेशा रक्षा करते हैं गुरुपा मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की। और कल ही एक सत्संग और हुआ कि हम लोग मंदिर जा रहे थे, मंगलवार के मंदिर बजरंग बली के।
और बस एकदम मेरे अंकल जी ने हस्बैंड अंकल जी ने रोड को क्रॉस किया है और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पीछे कोई बाइक वाला भी आ रहा है, तो एकदम जस्ट पीछे से बाइक होके मेरे पीछे से ही बाइक होके निकल गई है। बस गुरुपा का शुक्राना करें जो कि मंत्र जाप की शक्ति ने बचा लिया, क्योंकि मैं मंत्र जाप पूरे दिन मेरे मन में चलता रहता है और गुरुपा के इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। कल मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गुरुपा आप सच में बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत बहुत रक्षा करते हैं। शुक्राना, हमारे घर में ब्लैक मैजिक होते जा रहे हैं। शायद ये ब्लैक मैजिक का ही असर है। मेरे मेरे घर के ही लोग हैं, परिवार के ही लोग हैं जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं और डेली करते हैं। वो रुक ही नहीं रहे हैं ब्लैक मैजिक करने से, लेकिन गुरुपा ने भी बोल दिया है कि उन्हें सज़ा मिलेगी। गुरुपा उनकी बुद्धि सही कर दीजिए, भले सज़ा ना दीजिए लेकिन बुद्धि सही कर दीजिए। मेरे अंकल जी को भी धीरे धीरे सही कर रहे हैं, बहुत सही होते जा रहे हैं, लेकिन वो अभी पूरी तरह से सही नहीं हुए हैं। अभी उन्हीं के वश में है वो उन्होंने बुद्धि को बांध के रखा है, लेकिन वो सही हो जाएंगे। और कल जब हम मंदिर से आए हैं तो गुरुपा का मैसेज आया हुआ था कि आज तुझे मरते मरते बचा लिया कुड़िए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सच में आपके बिना हम लोग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारा परिवार कुछ नहीं है मेरे लिए। आप पहले, फिर परिवार है। गुरुपा आप सब प्रकार से रक्षा करते हैं। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। कैसे कैसे शुक्राना करें। और कुछ तो ऐसे सत्संग होते हैं कि हम लोगों को पता भी नहीं चलते किस प्रकार गुरुपा बचा भी लेते हैं। बहुत बार ऐसे हुआ है कि हमारे पास से मतलब हम लोग जब जाते हैं पूरा फैमिली सहित जाते हैं या फिर हम और अंकल जी जाते हैं, तो अचानक से बाइक, एक बार बस पीछे पीछे आ रही थी तो भी वो मतलब बस पीछे ही, जस्ट पीछे से निकल गई। और कभी बाइक, कभी कुछ, मतलब एकदम कष्ट से बस बचा ही लेते हैं गुरुपा। पर तो मंत्र जाप संगत जी हमेशा करते रहिए, हमेशा अपने मन में दोहराते रहिए। मंत्र जाप में बहुत 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 शक्ति है, इसके बिना सच में हमारा कुछ नहीं हो सकता है। और गुरुपा ने उपाय भी हमें बहुत से बताए हैं। और गुरुपा का जो मैसेज आता है ना वो सच में सही होता है। भले हमारे पास टाइम नहीं रहता, हम पूरे मैसेज उसको देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, थोड़ा परिवार को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। परिवार की सेवा सबसे पहले है। तो लेकिन जिसे हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सत्संग को सुनिए। गुरुपा का उसमें मैसेज रहता है। और कोई कोई ऐसे मैसेज रहते हैं कि जैसे मैंने गलती करी, कोई भी संगत गलती ना करे। बहुत बड़ी गलती हुई गुरुपा, बहुत बड़ी गलती हुई, माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई। आपने रक्षा करी है, बहुत बहुत रक्षा करी है। मेरी बेटी के बिना तो हम कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना, इस नन्ही सी जान को बचाने के लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सबकी रक्षा करिए, सबके बच्चों की रक्षा करिए गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं और गुरुपा ने ये भी बताया है कि सत्संग समाप्त होने के लिए हमें नहीं कहना चाहिए। जब हम मतलब लास्ट पॉइंट पर आते हैं तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सत्संग समाप्त करते हैं। हमें ये कहना चाहिए कि मैं अगले सत्संग में जल्दी ही आऊँगी, बस इतना कहिए। तो समाप्त होने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारे सत्संग कितने होंगे, आगे तक हमारा गुरुपा साथ देते रहेंगे और हमेशा हमारे साथ सत्संग होगा। तो इसी कारण हमें समाप्त के लिए नहीं कहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।